हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपी पीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमारा आरओ एआरओ का एग्जाम आपका 11 फरवरी को कैंसिल हुआ तो उसके बाद बहुत ज्यादा विवाद हुआ। उस विवाद के बाद अब आप लोगों के सामने एक यक्ष प्रश्न आता है कि आखिर आरओ एआरओ का एग्जाम कब। तो साथियों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जैसे ही आपका कुंभ मेला का समापन होगा, क्योंकि इस समय पर उत्तर प्रदेश का अधिकांशतः जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग है या प्रशासनिक जो वर्ग है वो पूरी तरीके से कुंभ मेले के सफल आयोजन में लगा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि कुंभ मेले का समापन आपका साथियों 26 फरवरी को हो जाएगा। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका आरओ एआरओ का जो एग्जाम होना है वो आपका या तो मार्च के एंडिंग में या अप्रैल के शुरू के हफ्ते में आपका हो जाएगा। और एक दो दिन में साथियों बाकी जो तस्वीर क्लियर होगी वो आपकी एक दो दिन में यूपी पीएससी का जो कैलेंडर आने वाला है उसमें जो डेट आपकी दी जाएगी तो तब आपकी और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो इसी को लेकर के साथियों अब हमारा जो यूपी पीएससी यानी कि जो लोक सेवा आयोग है उसमें अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, बातचीतों का दौर शुरू हो चुका है और अब आरओ एआरओ के एग्जाम को लेकर के कुछ तस्वीर क्लियर होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे से दिख गया होगा कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा एग्जाम। तो आखिर वो एक शिफ्ट में होगा या कब है, इसके लिए क्या नोटिस आया है। तो साथियों सबसे पहले हम जब चलते हैं तो ये आज की जो हमारा न्यूज पेपर है जो आपका एक स्रोत माने जाते हैं खबरों के, तो साथियों देखिएगा कि आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की प्रक्रिया तेज की गई है, एक ही दिन में साथियों। तो ये एक बहुत सारे बच्चों की टेंशन थी कि जब अभी 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस परीक्षा को एक दिन में करा लिया गया है तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा था, ये प्रश्न आ रहे थे कि क्या आरओ एआरओ भी छात्रों के भरे गए फॉर्म की संख्या को देखते हुए क्या लोक सेवा आयोग एक दिन में कराएगा, 2 दिन में कराएगा। तो भाई ये आपकी ऑलमोस्ट तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि अब आरओ एआरओ का एग्जाम भी एक ही दिन में आपका होना। इसमें देखिएगा कि एक यूपी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक बनेंगे केंद्र। आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मांगी गई परीक्षा केंद्रों की सूची साथियों। यानी कि जो ट्रेजरी होती है, ज्यादातर आपकी जो जिला मुख्यालय है उस जिला मुख्यालय की अपनी एक ट्रेजरी होती है, उस ट्रेजरी के 25 किलोमीटर का जो डायमीटर होता है वहां तक आपके एग्जाम सेंटर बनेंगे। और अब की बार एग्जाम सेंटर में नई जो बात आई है साथियों, जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल होते हैं उनमें भी एग्जाम सेंटर बनेंगे, क्योंकि जो लगभग 11 लाख बच्चों ने आपके फॉर्म भरे हैं, 10,76,000 कुछ बच्चे हैं, तो उनको देखते हुए अब की बार एग्जाम सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर लोक सेवा आयोग को बहुत ज्यादा नीड होगी। तो उसी को देखते हुए आपके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, जो प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, जो आपके आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, तो ये पहली बार उन स्कूलों को भी अब की बार सेंटर बनाने की बात यहां पर की गई। अब ये बात आई कि ये बात आपकी आखिर कहां से चलती है साथियों, तो इसमें कुछ आपके नियम दिए गए हैं साथियों। तो ये खबर आई कहां से, तो आपको देखिएगा ये आपको साथियों एक लेटर दिख रहा होगा जिसकी वजह से ये बात पुख्ता हो जाती है कि आखिर ये लेटर चला कहां से। तो देखिएगा जी, ये आया है, प्रेषक है विनोद कुमार गौड़, प्रभारी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, जिन्होंने ये लेटर आपका वायरल हुआ है। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। आखिर विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में साथियों, यानी कि आयोजन के संबंध में आपकी जो आपकी आने वाली जो वैकेंसी उनको देख करके देखिएगा कि उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह निवेदन कहने का निर्देश हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची की आवश्यकता है। पूर्व में आपके जनपदों में दिनांक 22 दिसंबर 2024 को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी। उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु शासनादेश 2024 दिनांक 19 जून के आपका दिया गया था। तो अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लिख रखा है यहाँ पर कि परीक्षा केंद्रों के अतिरिक्त कोषागार से 25 किलोमीटर के भीतर में यदि उपयुक्त संस्थाओं में से कोई परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने से छूट गए हैं तो उसे भी सम्मिलित करते हुए तथा जनपद में स्थित सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालयों जिनकी क्षमता न्यूनतम 384 अभ्यर्थियों के बैठने की हो, जिनकी दूरी कोषागार से 25 किलोमीटर के भीतर हो तथा शासनादेश दिनांक से विहित मानक पूर्ण करते हो की सूची सहमति पत्र आपकी दी गई। तो ये आपका एक लेटर है साथियों, जो प्रभारी सचिव है हमारे लोक सेवा आयोग के, जिनका नाम है विनोद
कुमार गौड़ जी, तो उनकी तरफ से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अपने जनपद में कराई गई परीक्षा के लिए ब्यौरा आपका मांगा गया है। तो अब आप ये मान करके चल सकते हैं साथियों कि ये ब्यौरा अगर मांगा गया है तो ये आपकी डेफिनेटली कहीं बनती है बात, और इसके अनुसार हम लगा सकते हैं कि परीक्षा आपकी केवल और केवल एक दिन में होनी है। और तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी अब डिले ना रखें साथियों, क्योंकि ज्यादा दिन बचा होने की, जनवरी भी आधा महीना बीत चुका है, तो आपके पास फरवरी महीना बचता है और लगभग मार्च भी आप मान करके चलें बचता है। तो ये 2 महीने आपके पास बचते हैं। इन 2 महीने में आरओ को पूरी तरीके से फोड़ना है। और साथियों आप नई अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे आप यूपी पीएससी वाला के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।